एसएसपी के कहने पर यदि पिटवाया है तो एसएसपी का नार्को टेस्ट हो, उन पुलिस कर्मियों का नार्को टेस्ट हो जो 8 जिनकी संख्या है, और फिर पीड़ितों का भी नार्को टेस्ट करा करके जो झूठ बोल रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई किया जाए। पुलिस इतनी गंदी हरकत करेगी सोचा भी नहीं जा सकता। चोली के पीछे क्या है, मोबाइल में गाना बजवा करके कहोगे डांस करो। वह मिलने ही गए थे, ठीक है, हो सकता है यह भी कहने गए हों कि साहब अब जा रहे हैं ना, चलिए अटैच हो गए ना, तो भी उसको सुन लेते। एक आईपीएस इतना रिएक्शन वाला होगा मैं सोच भी नहीं सकता। आज जो लोग खुशी मना रहे हैं कल उनका भी नंबर आएगा। बहरहाल मैं कह रहा हूं उस आईपीएस का भी नार्को टेस्ट हो और इन लोगों का भी हो, उस इंस्पेक्टर का भी हो जो कह रहा है कि हमने कप्तान साहब के कहने पर जो भी किया है। मेरठ के समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं के साथ पुलिस कस्टडी में हुई कथित बर्बरता और अमानवीयता व्यवहार के आरोपों के बाद शासन ने एक एक्शन लिया है। बस ऐसे ही है, अपने ढंग से हटाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने पदभार संभालते ही एक जांच बैठवा दिया और सिविल लाइन के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार गौड़ समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर कोई पनिशमेंट नहीं है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम और प्रधान आरक्षी ही हैं श्याम बाबू, आरक्षी मुकेश कुमार, आरक्षी सुमित कुमार, महिला कांस्टेबल नीलम और चालक ललित कुमार शामिल हैं। मामला उस वक्त गरमाया जब सपा नेता डॉक्टर दिग्विजय भाटी ने मोहित जाटव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस की बर्बरता की दास्तान मीडिया के सामने रखा। मैंने उसे देखा भी है। देखने के बाद मेरे भीतर जो उथल पुथल हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं। अमिताभ ठाकुर को अगर जवरिया सेवानिवृत्त कर सकते हो, आईपीएस जसबीर सिंह को जो कद्दावर आईपीएस अफसर उसे हटा सकते हो, तो इनको भी कान पकड़ करके बाहर करना चाहिए यदि यह बात सत्य है तो। यह जांच का विषय है। फिलहाल जो देखा है, जो चोट लगी है, जिस तरह से वह बता रहा है नेता भाटी, उसकी बात मैं कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय भाटी की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और वे अपने शरीर के घाव दिखाते हुए कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े। तुम लोग सेवक हो, जनता के, मतलब पब्लिक सर्वेंट, नौकर कहने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा अभद्र लगेगा। पब्लिक सर्वेंट हो, जनता के नौकर हो और हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हें वेतन, और चलो जाकर के करो। गुंडे हो क्या? वर्दी पहन करके गुंडे ही करोगे? तुम्हारा भाव सदा सहता का होना चाहिए। अगर कोई कुछ कह भी रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के और इन जजों से तुम प्रेरणा लो। तुम्हारे प्रेरणा के लिए नीतीश कुमार काफी हैं, जिनको 1-2 झापड़ जड़ दिया मंच पर ही पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने कहा मारो मत, मारो मत, पूछो दिक्कत क्या है उसको। उनसे सीखना चाहिए, नेता तुम्हें सिखा सकता है। आरोप लगाया कि पूर्व एसएसपी अविनाश पांडे और उससे पुरानी रंजिश पाल कर बैठे थे, उन्होंने बूट से तब तक मारा जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। इसके बाद सिविल लाइंस थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ को उन्हें सौंप दिया गया, जो उन्हें एसओजी ऑफिस में ले गए और बंद कमरे में हाथ पैर बांधकर डंडों से पिटाई की। जब वे बेहोश हो जाते थे तब पानी डालकर होश में लाया जाता था, फिर पीटा जाता था। अरे भैया सोचिए, कस्टडी में प्रताड़ना का आरोप ऐसे होता है क्या? प्रताड़ित कर ही नहीं सकते। दिग्विजय भाटी ने बेहद अपमानजनक आरोप लगाते हुए कहा पुलिस वालों ने मोबाइल पर चोली के पीछे क्या है गाना बजाया। इतना ही नहीं, उस पर बार बार नाचने के लिए मजबूर किया। वे हाथ जोड़ते रहे, खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे, फिर भी उन पर तरस नहीं खाया गया और सब हंसते रहे। नेताओं का दावा है कि रात 2 बजे जब सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे तब उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि अगर मीडिया में बात गई तो इससे भी बुरा हाल किया जाएगा। बेशर्मी की पराकाष्ठा पुलिस वालों की तब है जब यह कह रहे हैं कि यह दोनों स्कूटर से गिर गए और दोनों हिस्ट्री सीटर हैं। हिस्ट्री सीटर भी रहेंगे कप्तान साहब, तब भी तुम्हारी औकात नहीं है कि इस प्रकार का व्यवहार करोगे। मैं अविनाश पांडे को इंगित करके कह रहा हूं, अगर हिस्ट्री सीटर भी रहेंगे तब भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा दरोगा ऐसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर, मानव अधिकार का तनिक भी डर नहीं है, मानवता का डर नहीं है, नैतिक पक्ष तुम्हारा खत्म हो गया है। लोक व्यवहार को तुमने घोर करके पी लिया है।
मोहित जाटव ने यहाँ तक आरोप लगाया कि एसएसपी उनके इनकाउंटर की योजना बना चुके थे। ठीक है, इसको मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इतनी पिटाई कर रहे हो तो वो तो मर भी जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर ले जाकर के उनको यमुना में फेंक दोगे कहीं गंगा में। पुलिसकर्मी कह रहे थे एक गोली मुझे मारो और इसका इनकाउंटर कर दो। अब सवाल यह है कि पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल यह पूरा प्रकरण छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए तृतीय वर्ष की छात्रा 15 मई को परीक्षा देने निकली थी और लापता हो गई। इस मामले में मैं अविनाश पांडे के साथ साथ इनको भी आड़े हाथों लेता हूं। अब छात्रा से 3 वर्ष से चल रहा था और वह गायब हो गई। पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, जो आरोपी थे। आरोपी कह भी रहा है कि इतने दिन से और इसका दूसरे से चलने लगा तो हमने इसका काम तमाम कर दिया। हर बात में रावण के कहने पर ऐसे करोगे और जो चाहोगे वैसे हो जाएगा। यह सब कुछ इस प्रकार हो रहा है, यह सब बाबा करा रहा है, बता रहा हूं। अब उसी वर्ग की लड़की, उसी वर्ग के लड़के पुलिस ने पकड़ भी लिया, पुलिस ने जेल भी भेज दिया। उसके बाद भी अगर कूदोगे, यह तो बहुत अच्छा नहीं है कानून व्यवस्था के हिसाब से। वहां तक मैंने उस पर भी वीडियो किया था, उस पर भी ऐसा यह नहीं कर सकते थे जैसा किया। ठीक है, गुस्से में हो गया। फिर भीतर जब उस वैन में गए तो वहां एक लगा भी रहा था, वहां भी गुस्सा हो सकता है। चलिए, बात क्षम्य है, लेकिन यह जो घटना हुई है अविनाश पांडे, यह तो क्षम्य नहीं है। या तो आप अपना मानसिक इलाज करा लो। आईपीएस अविनाश पांडे इस मामले में अपना मानसिक इलाज करा ले, अगर ऐसा है तो, और नार्को टेस्ट कराया जाए। नारायण दत्त तिवारी का नार्को टेस्ट हो सकता है तो अविनाश पांडे और भाटी तथा जाटव का भी नार्को टेस्ट कराना चाहिए। आदित्यनाथ योगी जी कराइए, और करा करके दूध का दूध, पानी का पानी करिए। अमिताभ ठाकुर इतना खराब था, 1 पैसे का ब्लेम नहीं है अमिताभ ठाकुर पर। जसबीर सिंह इतना खराब था, कद्दावर आईपीएस, बड़े बड़े नेताओं का दांत रंग दिया, आप लोगों ने बाहर कर दिया, जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया। क्या भ्रष्टाचारियों का ही बोलबाला रहेगा? उन्हीं की जय जयकार होगी, उन्हीं का महिमा मंडन होगा, ऐसे ही लोगों को चार्ज दिया जाएगा। ठीक है, अविनाश पांडे ईमानदार हो सकते हैं, ईमानदार होंगे, ईमानदार होना भी चाहिए अविनाश पांडे को, किसी भी आईपीएस को ईमानदार होना चाहिए। आदित्यनाथ योगी जी, यह मत भूलो कि प्रदेश में अनेक जिले ऐसे हैं जहां थानों की नीलामी हो रही है। आप इस बात को नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, क्योंकि चाटुकारों से घिरा हुआ हमारा मुख्यमंत्री सही बात सुन नहीं पा रहा है। 17 मई को रोहटा क्षेत्र के उकसिया गांव में गन्ने के खेत में शव मिला था उस लड़की का। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया, हंगामा हुआ। जांच के बाद पुलिस ने जैसा कि बताया, आरोपी अंकुश को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया 3 साल पहले दोस्ती थी और हम दूसरे युवक से बात करने के शक में हमने साथियों के साथ मिलकर के इसका काम तमाम कर दिया। इसी मामले को लेकर न्याय की मांग करते हुए 8 जुलाई को परिजनों और समर्थकों ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ चलाए, जैसा कि आपने देखा, और दोनों बात हमने कहा। अब बैन में पिटाई किया, बैन में जो हो रहा था उसका। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव का कहना है कि 19 अगस्त को इसी सिलसिले में 8-10 लोगों को जेल भेजे जाने के विरोध में ज्ञापन देने एसएसपी ऑफिस गए थे। उनका दावा है कि 8 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे। फिर भी जब वे एसएसपी से मिले तो अफसर भड़क गए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा 40 रुपए का कुर्ता पाजामा पहनकर नेता बन जाते हैं, हमसे टकराएंगे। जब उन्होंने गाली का विरोध किया तो उन्हें चेंबर से खींचकर पीटा गया। कप्तान साहब, एक चीज जान लो, मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा है। नार्को टेस्ट हो जाता तो तुम्हारी कप्तानी का भी पता लग जाता और इनका भी पता लग जाता। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मैं एक सचेत नागरिक हूं देश का, मुझे यह बात कहना पड़ेगा, लेकिन जांच इसकी होगा क्या? होगा वही लिपापोती करके सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जब इस पूरे मामले में थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ से सवाल किया गया तो उनके बयान थे कि पूरे महकमे की कार्यशैली की पोल खोलकर
रख दिया मतलब कहा, इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ ने साहब कहा कि वे तो मौके पर बाद में या लेट पहुंचे थे, उन्होंने केवल वही किया जैसा कप्तान साहब यानी एसएसपी ने आदेश दिया था। उन्होंने साफ तौर पर सारा जिम्मा कप्तान के सिर पर डाल दिया, वे सिर्फ दिए गए निर्देश का पालन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मेरठ के पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया जा रहा है कि दोनों नेता हिस्ट्री सीटर हैं और उन्हें चोट स्कूटी से गिरने की वजह से आई है, जैसा कि मैंने बताया। अब बीच में एक वाकया आपको बताता हूं। एक थानेदार रात को चिल्ला रहा था, मेरे सामने की बात है, चिल्ला रहा था, हे शंकर भगवान, हे दुर्गा माई, हमके माफ करिहा, कुल काम हमसे कप्तनवा करावत था। सब लोग भोजपुरी नहीं समझेंगे, भोजपुरी में ही वह थानेदार पूर्वांचल हमारे ही जिले में तैनाती थी। हे बजरंगबली, हे दुर्गा माई, हमको क्षमा करिएगा, यह पाप हमसे गाजीपुर का पुलिस कप्तान करवा रहा है। एक लड़की का इनकाउंटर होना था, बाद में वह चला गया, उसी घाट चला गया जिस घाट जाना था। और इनकाउंटर ऐसे नहीं होता है, एक आध दो अपराध किए रहेंगे तभी होता है। बहरहाल कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। 200 से अधिक की संख्या में पुलिसकर्मी जेल की हवा खा रहे हैं। वह विचाराधीन भी हैं और सिद्ध दोष भी हैं। अब आइए बैकग्राउंड पर अगर नजर डालते हैं। अच्छा हाँ, यह कह करके वह दरोगा रोने लगा कि हमारे भी बाल बच्चे हैं। मैं नमस्कार करता हूं, पता नहीं वो अब हैं कि नहीं है इस दुनिया में। बहुत अच्छे स्टेशन अफसर थे और वह घटना मुझे हमेशा याद रहेगी। मैंने जब उनसे कहा कि यह काम अगर आप करेंगे तो आपके बाल बच्चों पर भी पड़ेगा दरोगा जी, यह भूल जाइए कि अपने अपने कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अब चूंकि ठीक है, जातीय आधार वह पिछड़े वर्ग से आते थे दरोगा जी, मैं जात का ब्राह्मण था। दरोगा जी को पता था कि कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि सबको पता हो जाता है। सारा आपके यहाँ कोई स्टेशन अफसर आएगा तो आप 5 दिन में जान जाएंगे कि चोर है कि बदमाश है कि दलाल है कि छिनरा है, कैसा है, सब किसी को बताना नहीं पड़ता है, सब जान जाते हैं। कैसा डीएम है सब जान जाएंगे, कैसा कप्तान है, थनवा बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, सबको पता हो जाता है। तो जब मैंने ऐसे कहा कि देखिए आप अपने बच्चों को देख लीजिए और इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, सबने भोगा है, ऊपर वाले की एक अदालत है, यहाँ से तो बच जाएंगे। उसके बाद दरोगा बिफर पड़ा, कहा हे काली माई, हे बजरंग बली, कुल काम हमसे ही नाजायज कप्तनवा करावता। आइए आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय भाटी संभल के चमरवा गांव के रहने वाले हैं। अब भैया एक चीज और बता रहा हूं, हे भीम आर्मी, चमरवा गांव अगर है तो उसके लिए संघर्ष करो, संघर्ष करके हटाओ। तेलियाबाग अभी भी वाराणसी में है। तेली वहां का प्रधानमंत्री और तेली वहां का उस क्षेत्र का विधायक और मंत्री। क्या मैंने बोला? मैंने बोला अगर चमरवा गांव है संभल का तो चमरवा गांव हटना चाहिए। इस गांव के नाम को हटाने के लिए मैं लिखा पढ़ी भी करूंगा और भी कह रहा हूं। तेलीबाग तो समझ में आता है, तेलियाबाग कैसा लगता है। वहीं का हमारा प्रधान सेवक तीसरी बार सांसद है, वाराणसी का तेलियाबाग, और वहीं का तेली बिरादरी का विधायक और मिनिस्टर भी है। शर्म नहीं है, सही न जाए जाति अपमाना, जाति अपमान सहन नहीं होता। चलिए, कहीं पणवापुर नहीं न है, पांडेपुर हर जगह है। कहीं तिवरियापुर नहीं न है, तिवारीपुर है। दुबौलिया है, पटखौली है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही है। और चौबेपुर है। तो भैया काहे रहेगा चमरवा? इस पर संघर्ष कब होगा? काहे रहेगा तेलियाबाग? चाहे लखनऊ का हो चाहे बनारस का हो, खत्म होना चाहिए हीरो। कौन लड़ेगा? मौज मार रहे हो भाइयों बहनों। मैं भी अति पिछड़ा हूं, अति पिछड़े हो तो तुम्हारे काशी में, तुम्हारे वाराणसी में तेलियाबाग भी है। तेलियाबाग कब खत्म होगा बहनों भाइयों? तेलियाबाग खत्म होना चाहिए
कि नहीं खत्म होना चाहिए। मैं आज ही लिखूंगा, एक याचिका करूंगा, होना चाहिए। कैसे चलेगा? आग बो करके यूजीसी लागू करोगे, आग बो करके एससी एसटी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करोगे, नहीं लागू करूंगा, मिलेगा आरक्षण का लाभ कोविंद साहब को जो 5 साल तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, मिलेगा लाभ द्रौपदी मुर्मू जी को जो वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, मिलेगा लाभ सुश्री मायावती को जो कई चीफ मिनिस्टर और सांसद रही हैं। कैसे चलेगा बाबा? आवाज तो उठेगी ही, कभी न कभी लोहा गर्म होगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। आइए, बीए, बीबीए, एमबीए, एमफिल और पीएचडी कर चुके हैं तथा एक देश एक चुनाव विषय पर थीसिस लिख चुके हैं और 2007 में छात्र राजनीति में आए और समाजवादी छात्र सभा और योजन सभा के जिलाध्यक्ष रहे हैं भाटी साहब। वर्तमान में वे भारतीय किसान यूनियन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष भी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उन पर मेरठ और अमरोहा में कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे हिस्ट्री सीटर हैं। वही मोहित जाटव मेरठ के किनानगर के रहने वाले हैं जो 2010 से राजनीति में सक्रिय हैं और सपा के अनुसूचित जात प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वो हाल ही में राष्ट्रीय सचिव बने थे। पुलिस के अनुसार मोहित पर 7 मुकदमे दर्ज हैं और वे हिस्ट्री सीटर भी हैं। हमारे पर भी मुकदमा दर्ज है, हमें भी बना दो हिस्ट्री सीटर। मुकदमा दर्ज कैसे है उस पर भी बताऊंगा कैसे दर्ज है। तो अगर राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं, आदित्यनाथ योगी इतने मुकदमों के धारक अगर अपना मुकदमा वापस करके हिस्ट्री सीटर नहीं है, बाबू केशवानंद जी डिप्टी सीएम के लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे वह हिस्ट्री सीटर नहीं है और तमाम मिनिस्टर, इनके केंद्र के मिनिस्टर, तमाम सांसद हिस्ट्री सीटर नहीं है, उन्हें आम का पल्लों से शुद्ध कर दिया है, तो यही हिस्ट्री सीटर है। हिस्ट्री सीटर हैं तो मार करके जान लोगे। हिस्ट्री सीटर का भी ह्यूमन राइट है कप्तान साहब, पढ़ लो, मानव अधिकार और संविधान के आर्टिकल 21 का अध्ययन कर लो। हिस्ट्री सीटर का भी मानव अधिकार है, उसके साथ मारामारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नहीं कर सकता। दरोगा को मानव अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। मानव अधिकार अगर इतने के बाद भी सुसुप्त है तो उसको भी अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। अब आप कहेंगे इतना बड़ बोलापन, अब सुनिए, मानव अधिकार के भी हम मालिक हैं, मखनचुआ भी मालिक है मानव अधिकार का। यहां तो राज्य मानव अधिकार मृत पड़ा हुआ है। आदित्यनाथ योगी ने मानव अधिकार का खत्म कर दिया, यहीं से खत्म कर दिया। लगभग 2 साल से मानव अधिकार का कोई अध्यक्ष नहीं है। क्या बतियाएंगे हमसे? आंख गड़ा करके बतियाने की औकात है इनकी? कहते रहे यमराज और या हुआ बांटते रहे बुलेट प्रूफ। कहां गए यमराज और उनके दूत? बुलेट प्रूफ बांट रहे हैं और ऐसे लोगों को बांटा है जिसको कोई जरूरत नहीं, वह खरीद सकते हैं। कई करोड़ की गाड़ियों से चलने वाले लोगों को क्या 4-5 लाख का बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाएंगे? बांट रहे हो, किसका पैसा है? किसके पैसे से बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है पूर्व एसएसपी आईपीएस अविनाश पांडे की कार्यशैली और पुलिस प्रशासन के चरित्र को जो लेकर के सवाल उठ रहा है। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी अविनाश पांडे पुलिसिया बर्बरता, निरंकुशता और खाकी के अहंकार का जीवंत उदाहरण बन चुके हैं। पीलीभीत में कप्तान रहने के दौरान गेस्ट हाउस में मारपीट का मामला हो या मऊ में तैनाती के वक्त ट्रेन में अटेंडेंट के साथ बदसलूकी और मारपीट का कांड हो या फिर मेरठ में एक वरिष्ठ अधिवक्ता से दुर्व्यवहार, अविनाश पांडे का पूरा सेवाकाल विवादों से, तानाशाही और मारपीट की घटनाओं से भरा हुआ बताया जाता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस घटना पर मैं अविनाश पांडे को अच्छा नहीं कह सकता और इसकी कड़ी से कड़ी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस कर्मी कह रहे हैं, इनका दावा है कि ये लोग स्कूटर से गिरे हैं, तो इनके मोबाइल का लोकेशन निकाल लो। कितने घंटे तक ये थाने में रहे हैं
जाटव और दोनों पीड़ितों का निकाल लो, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और रेल दो, अपराध दर्ज करा दो। निलंबन भी नहीं हुआ, अभी तो लाइन हाजिर हुए हैं, यह कोई पनिशमेंट नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने और पद का दुरुपयोग करने की सनक के आगे ये उपलब्धियां पूरी तौर पर फीकी पड़ जाएगी। विनम्रता सीखो कप्तान साहब। कौन सिखाएगा? आप गुंडे हो क्या? आप पुलिस कप्तान हो, आईपीएस। बड़े भाग्य से आईपीएस की वर्दी मिलती है बाबू। यहां लिखा रहेगा आईपीएस, यहां 1 अशोक स्तंभ, 1 स्टार, फिर 2 स्टार होगा एसएसपी हो जाओगे, फिर 3 स्टार होगा डीआईजी हो जाओगे, फिर आईजी हो जाओगे। तुम्हारा भविष्य है। अविनाश पांडे, तुम डीजी तक जाओगे, डीजीपी तक हो जाओगे, सीबीआई के डायरेक्टर हो जाओगे, तमाम जांच एजेंसियों में चले जाओगे, आयोग के अध्यक्ष हो जाओगे। आगे अगर सरकार किसी की अच्छी रही तो गवर्नर बना देगा। यही लोग ना होते हैं। लेकिन यह काफी दुखद है। क्या योगी सरकार इसकी जांच कराएगी? गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जिस तथाकथित जीरो टॉलरेंस नीति का ढिढोरा पीटा जाता है, वो आखिर कहां गायब हो गया? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा पुलिस को दिए गए असीमित संरक्षण का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तौर से पुलिस निरंकुश होते हुए दिख रही है? टांग जानते हैं ना, टांग में सटीक निशाना। हाईकोर्ट ने कई बार कहा है, घुटने के नीचे सटीक निशाना। बाबू, समय समय पर सब दंड भोगेंगे। आज प्रमोशन हो सकता है तुम्हारा। आज ऐसे लटका करके, ऐसे झूला करके, एक पहिया तुम्हारे कंधे पर, एक पहिया तुम्हारे कंधे पर, और लंगड़ाते हुए चलते हैं। यहाँ बांध दिया जाता है पट्टी, यही न है। लेकिन कल उसका दंड मिलेगा। फिर कह रहा हूं, अगर वे क्या हिस्ट्री सीटर भी थे, तब भी तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बेखौफ हो चुकी पुलिस के सामने न कानून का डर है, न मानवाधिकार की कोई परवाह। योगी सरकार में न्याय की संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रख दिया गया है। अदालत और संविधान को किनारे करके जिसे चाहा उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसके घर पर चाहा बिना विधिक प्रक्रिया के बुलडोजर चला दिया। जब किसी व्यवस्था में कानून के बजाय बुलडोजर और बंदूक की नली से न्याय तय होने लगेगा, तो अविनाश पांडे जैसे अफसरों का जन्म होना और मनबड़ होना स्वाभाविक है, जो नागरिकों की संवेदनाओं को कुचलकर कस्टडी में चोली के पीछे क्या है जैसे गानों पर नचवाने का दुस्साहस करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अविनाश पांडे को मेरठ से हटा करके, अब हटाया क्या, ट्रांसफर पहले हो गया था। मैं जानता था कि हटाया जाएगा। मैंने उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कहा भी था, समझाने बुझाने के। सीख लो आईपीएस सुलखान सिंह साहब से, जो योगी के समय में ही डीजीपी रहे हैं, सीख लो। उन्होंने बताया था सहारनपुर के दंगे में 13 लोग मारे गए थे। जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया था, सुलखान सिंह साहब और एक डीएम वहां थे। अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम लोगों की भीड़ आई, आक्रामक भीड़, और आए। जब कोई रास्ता नहीं चला तो गोली चली, 13 लोग मर गए। उसमें एक लड़का भी था, बतौर पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह। उन्होंने कहा जांच हुई, सब कुछ हुआ, हम लोग, अब गोली चलाने की सिवा कोई और रास्ता नहीं था। हम और डीएम साहब दोनों उन पीड़ितों के घर, उनके घर गए जो लोग मारे गए थे। जाकर के हमने सारी बोला, कहा हमें क्षमा करिएगा, गोली चलाना हमारी मजबूरी थी। एक लड़का भी उसमें मारा गया। सैल्यूट ऐसे आईपीएस को। हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं सुलखान सिंह साहब, बैठना होता रहता है, कई बार हमारे चैनल पर भी आए हैं। इस मामले में एडीजी भानु भास्कर ने जांच सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह को सौंपा है। सवाल यह है कि क्या महज लाइन हाजिर करने से, मुख्यालय अटैच कर देने से, उस बर्बरता पूर्ण आचरण की जो पराकाष्ठा है, पुलिस कस्टडी में जो बर्बर पिटाई हुई है, उससे न्याय मिल जाएगा क्या? आप खुद समझिए। अगर अपराधियों पर कार्रवाई के नाम पर पुलिस ही गुंडों और जल्लादों की तरह व्यवहार करने लगे, तो फिर कानून के राज और कबीलाई व्यवस्था में क्या फर्क रह जाएगा? अंग्रेजों की पुलिस में और हमारी पुलिस में कौन सा अंतर होगा? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी
खाकी की इस बेलगाम और अमानवीय निरंकुशता पर कोई कड़ा सबक सिखाएंगे या फिर जीरो टॉलरेंस का नारा केवल भाषणों तक ही सीमित रहेगा, निरंकुश अफसरों को ढाल देता रहेगा। जब तक ऐसे बर्बर अफसरों पर कठोर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र में कानून का शासन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जो जुड़े हुए हमारे आदरणीय मित्र हैं, उन तक अपना प्रणाम निवेदित करते हुए यह आदरपूर्वक अपेक्षा करूंगा कि आप बगैर किसी भेदभाव के इस वीडियो पर अपना कमेंट करेंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए यथेष्ट होगा, बल प्रदान करेगा और आगे हमें बहुत कुछ बदलाव करने पर सोचने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर करेगा। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।